को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मनोहर लाल खट्टर जी आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे काम नहीं कर सकते, आपकी कैबिनेट अच्छे काम नहीं कर सकती, तो कम से कम जो हुड्डा साहब ने 10 साल में जो समाज को इन 11-12 बिरादरियों को, पांच बिरादरियों को जो 10% ABG का दिया था, उसको आपने निरस्त किया। क्यों किया? क्या तकलीफ थी इनको? क्या इन्होंने, इस समाज ने क्या बुरा इनका कर दिया? यही हालात हरियाणा के अंदर होगी। ऐसे ही ये जैसे जाट और ब्राह्मण को ढूंढते फिरते, ये शस्त्र और शास्त्र का जो नारा दे रखा है, ये समय आ गया, शस्त्र और शास्त्र दोनों उठेंगे। और जो हरियाणा के अंदर जो अन्याय हो रहा है, जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है हर प्रकार से, वो आज गवाना जो हमारे ब्राह्मण समाज के द्वारा एक भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारे समाज के साथियों ने मेरे से कहा कि जी आप एक बार यहाँ आओ। तो मेरा गवाना से जब से हमारे इंद्रराज जी नरवाल साहब MLA बने, उस दौरान से मेरा बहुत अच्छा लगाव, और धन्यवाद हमारे MLA साहब का, जिन्होंने इन गवाना की पवित्र धरती का, इन लोगों से मेरा मिलन हुआ, मेरा प्यार हुआ। वैसे तो तकरीबन मेरा सबसे मैं जानता हूँ, तो आज उसी कड़ी में आज हम यहाँ हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में आज समाज ने हमारे को यहाँ बुलाया, तो मैं आया और हमने अपनी तरफ से जो भी सहयोग था सहयोग किया। और समाज को, क्योंकि भगवान परशुराम किसी एक जात धर्म के नहीं, सर्व समाज के थे। उन्होंने भगवान परशुराम ने जो 21 बार अन्यायी जो राजा होते थे, जो पृथ्वी पे जिन्होंने अत्याचार दुष्कर्म जो बढ़े, उनको 21 बार उन राजाओं को मारने का काम किया, चित्रहीन किया। तो आज हमने सर्व समाज के द्वारा जो प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जो पगड़ी दी उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आज गवाना की पावन धरती से मैंने हरियाणा की गवर्नमेंट को, विधानसभा में हमारे साथी बैठे हैं, मैंने विधानसभा में भी 3-4 मांगे मेरी थी। आज मैंने वही मांग फिर दोहराता हूँ, और इस गवाना की धरती से, भगवान परशुराम के चरणों से एक संकल्प भी लिया है, जिसके लिए हम पूरे हरियाणा में, हमने गवाना की धरती से ही शुरुआत करके जींद में एक बड़ी रैली भी करनी है। और आज गवाना के इस पवित्र स्थान से, भादरों की धरती से मैं ऐलान भी करता हूँ कि जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2011 में जो 11 बिरादरी, ब्राह्मण, जांगड़ा ब्राह्मण, प्रजापत समाज, लवार समाज, स्वामी समाज और हमारे कई समाजों को एक धोलीदार, भूंडेदार, मुकरेदार की मालिकाना हक दिया, जो 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी थी। तो इन्होंने तकलीफ हुई बीजेपी गवर्नमेंट को 2018 में, इन्होंने आते 2018 में उसको निरस्त कर दिया। दूसरा एक हमारा 10% ABPG का था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 5 बिरादरियों को इकोनॉमिक कैटेगरी, जिससे राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, बिश्नोई, तो उससे समाज के लोगों को, बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ। इनको तकलीफ हुई, बीजेपी के नेताओं को, मुख्यमंत्री को तकलीफ हुई, इन्होंने आते ही 2017 में भी उसको भी निरस्त कर दिया। तीसरा हमारा जो मुद्दा था, वो मैंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मैं मिलके ये मांग रखी कि जो हरियाणा के अंदर ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए। चौथा, जिस प्रकार से जो समाज को सम्मान की बात आती है, आज एक हमारा साथी कह रहा था सम्मान की बात, जो दो आज ब्राह्मण जाति के साथ हरियाणा के अंदर जो भेदभाव हो रहा है, यूपी के अंदर आपने देखा है किस प्रकार से तिरस्कार हुआ ब्राह्मणों का। आज जब वोट के टाइम आई तो उन ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं, उन जाट समाज को याद कर रहे हैं, तो ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मनोहर लाल खट्टर जी आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे काम नहीं कर सकते, आपकी कैबिनेट अच्छे काम नहीं कर सकती, तो कम से कम जो हुड्डा साहब ने 10 साल में जो समाज को, इन 11-12 बिरादरियों को,
पांच उन बिरादरियों को जो 10% ABG का दिया था, उसको आपने निरस्त किया। क्यों किया? क्या तकलीफ थी इनको? क्या इन्होंने, इस समाज ने क्या बुरा इनका कर दिया? मैंने आज कहा है, यहाँ गोहाना की धरती पे इन लोगों से भी कहा है कि भाई चाहे कांग्रेस का नेता है, चाहे बीजेपी का नेता है, आप कम से कम वोट देते हो, आप ये तो पूछो कि आपके समाज की बात को क्यों नहीं उठाते। ये बीजेपी के विधायक भी थे, हमारे इंदुर नरवाल जी बैठे हैं, मैं जब चुन के गया, ये दोबारा आए, एक आदमी भी समर्थन क्यों नहीं करता है? क्या डर लगता है? जहाँ समाज के सम्मान की बात थी, आज समाज के साथ जो सम्मान है, ये हरियाणा की जनता सब देख रही है कि खासकर ब्राह्मण समाज इस देश को और प्रदेश को दिशा देता था। आज उस समाज के साथ क्या क्या सम्मान इन्हें मिल रहा है, ये भी बीजेपी की गवर्नमेंट में सबने पता है कि किसकी गवर्नमेंट चल रही है और किस समाज की गवर्नमेंट चल रही है। नीचे से लेके ऊपर तक क्या चल रहा है ये आप सब जानते हो। ये जात की, धर्म की, बिरादरी की बात करते थे, आज सबसे बड़ा उदाहरण जात और बिरादरी का कोई है तो हरियाणा के अंदर आप, मैं समझदार रहा इशारा काफी, आप नीचे से ऊपर तक लेके आप इसको निकलवाइए कि किस समाज का और किस वर्ग का आज काम चल रहा है, किस वर्ग के, किस समाज के लोगों को तवज्जो दी जा रही है। आप खुद देख लीजिए। ये नारा देते थे, समाज को तोड़ने का काम करते, तो आज मैं ब्राह्मण समाज से भी और गरीब समाज जो 11 बिरादरी समाज थे, ये सब इनको आने वाले समय में इस चीज़ का इनको सबक भी सिखाएंगे कि आप लोग जो इनका अपमान कर रहे हैं, जो तिरस्कार कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो आने वाले समय में आप लोगों को ये लोग बख्शेंगे नहीं, आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो आज हम गोहाना की धरती से शुरुआत की है और मैं पूरे हरियाणा में इसके लिए मैं जा रहा हूँ। गुड़गांव भी मैंने प्रोग्राम किया था, हिसार के अंदर भी किया था, तो ये कोविड की वजह से कैंसिल हो गया ना। मेरी जींद के अंदर हमने एक शंखनाथ ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में करके और समाज की बातों को, इसमें हमारे साथ धोली का जो मुद्दा था, इसमें 11 बिरादरी और हैं जो बेचारे वंचित हैं। आज आप एक कैसी विडम्बना आप देखिए, कहते हैं कि 20 साल से कमेटी की दुकानों पर जिसका कब्जा है वो सर्कल रेट के पैसे भरो और उसको मालिकाना हक। एक स्टेटमेंट दे के आए हाई कोर्ट में कि भाई जो पंचायत की जमीन पर जिनका कब्जा है उनको मालिकाना हक देंगे। तो भाई आप उनको तो 20 साल के लोगों को दे रहे हो, और जो 200, 250 साल पुराने ये 11 बिरादरी ब्राह्मण समाज समेत 11 बिरादरी और है, उनने तुम्हारा क्या आंख मांगली मार दी, क्या तुम्हारा बुरा कर दिया, तुम्हारे को वोट दी। वोट देने का ये आप लोगों को वो इन्होंने पुरस्कार दिया, ये सम्मान दिया है, तो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का और काम करते। और मेरा एक सपना है कि देश और प्रदेश में भाईचारे को बढ़ाना, भाइयों को भाई से लड़ाना नहीं, भाई को भाई से जोड़ के चलना है। भाई को भाई से लड़ा के चलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक है, मेरा एजेंडा है, भगवान ने दोबारा जन्म दिया है कि समाज को जोड़ के और हरियाणा को उन्नति के पद पर आगे लेके जाए। तो ये जो आपका एजेंडा बता रही थी, इसके लिए क्या करेंगे? कांग्रेस का है या कुलदीप वत्स का एजेंडा है? देखिए, कुलदीप वत्स का एजेंडा है। कांग्रेस साथ देगी तो धन्यवाद है, ये कुलदीप वत्स का एजेंडा है, क्योंकि समाज की बात आ रही है। आज समाज को जो मैं समाज के कोटे के नाम से मैं टिकट लेके आता हूँ, तो मेरा फर्ज भी बनता है मैं समाज की बात को उठाऊं। जब समाज मेरे पास आता है, समाज कहता है कि भाई तुम ब्राह्मण कोटे से टिकट लेके आए हो, तो तुम्हारी बात हमारी कौन उठाएगा? तो मैंने कहा हाँ मैं उठाऊंगा। और मैंने विधानसभा से लेके, रोड से लेके विधानसभा तक मैंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं उठाता रहूंगा। मैंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं मिला हूँ, मैंने कहा सर ये हमारी 3-4 मुख्य मांगे, एक हमारा धोली का आपने दिया था, एक 10% ABBG का दिया था, और तीसरी नई मांग समाज की है, हरियाणा में ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए। तो हुड्डा साहब ने ये कहा कि मेरी गवर्नमेंट अगर आती है तो 2 तो मैंने पहले दिए ही थे, और तीसरा जो ब्राह्मण आयोग वाला है मैं 101% मैं दूंगा। तो अगर खट्टर साहब में जरा सी इंसानियत है और अपना कुछ अगर उनकी भगवान सद्बुद्धि दे, किसी समाज को सम्मान देने की बात करते हैं, तो तीनों चीज हुड्डा साहब के आने से पहले ये लागू करते हैं। तो आपका रोड मैप क्या है? मेरा रोड मैप पूरे हरियाणा में जिले वाइज हम अपनी कमेटी हमने गठित की है, और जिले वाइज हम इसको आयुक्त महोदय DC के माध्यम से राष्ट्रपति को भी, और प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और गवर्नर साहब को हम अपना मांग पत्र भी देंगे। उसके बाद जैसे कोविड का थोड़ा सा होगा तो हम जींद की धरती से बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करके, और बिरादरी भी हमारा साथ देंगे करके, हम इस मुद्दे को रोड से लेके विधानसभा तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, और खट्टर साहब को पूर्ण रूप से नंगा करेंगे कि आप इन बिरादरियों के हक में हो या इनके खिलाफ हो, ये आप साफ कर दें। अगर हक में है तो इनकी मांग को मांग ले,
अगर इनको मारना चाहता है, इनके खिलाफ है, तो पहले तो आपने कर ही दिया, पहले खिलाफ तभी तो दोनों कानून जो हुड्डा साहब ने बनाए तो निरस्त किए। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। और ना मैं कांग्रेस में मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी रिक्वेस्ट की, देखिए हुड्डा साहब आप इस चीज को लागू करो आते ही, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर हुड्डा साहब भी अगर इसमें कोई हमारे साथ वादा खिलाफी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, हुड्डा साहब अगर इस लड़ाई में हमारे को कमजोर करते हैं, हुड्डा साहब ने कहा कि भी मैं पूर्ण रूप से इस बात तय करूंगा और ये तीनों मांग आपकी है, मैं वचन देता हूँ। और हुड्डा साहब वचन के पक्के हैं। उससे पहले हम खट्टर साहब तो मौजूद बैठे हैं ना, हुड्डा साहब का तो बाद में मैटर आएगा, खट्टर साहब मौजूद बैठे हैं। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर समाज के कोटे की आप खाते हो, समाज के कोटे से आप नौकरियां लेते हो, समाज के कोटे से आप टिकटें लेके आते हो, समाज के कोटे से आप अपने आप को नेता बनाते हो, तो आज आपको समाज की जरूरत है, आप समाज के साथ आगे खड़े हुए। और यही समाज आने वाले समय में जिस प्रकार से यूपी के अंदर आज ब्राह्मणों को ढूंढ रहे हैं, आज जाटों को ढूंढ रहे हैं, आज और दूसरे को ढूंढ रहे हैं, यही हालात हरियाणा के अंदर होगी। ऐसे ही ये जैसे जाट और ब्राह्मण को ढूंढते फिरते, ये शस्त्र और शास्त्र का जो एक नारा दे रखा है, ये समय आ गया, शस्त्र और शास्त्र दोनों उठेंगे। और जो हरियाणा के अंदर जो अन्याय हो रहा है, जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है हर प्रकार, चाहे वो गरीब है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मिडिल मैन है, तो हम इसका मिलके इसका खात्मा करने का काम करेंगे। और प्रदेश को वही अमन चैन भाईचारा की जो एक हमारी मुहिम थी उसको हम कायम करेंगे। और हरियाणा में आपसी भाईचारा की गवर्नमेंट बनाएंगे, ना कि नफरत की। और हम प्यार की राजनीति करना जानते हैं, हम नफरत की राजनीति